जय माई की सर्वोदय विज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी। शरीर में प्रधान 3 नाड़ियां हैं। आप लोगों को कई बार ये जानकारी दी जा चुकी है और स्वयं भी आपकी अपनी जानकारी है। वो नाड़ियां पिंगला, पिंगला और सुषुम्ना। आज हम लोग की चर्चा सुषुम्ना नाड़ी पे है। जब आप इंगला और पिंगला को समान चलने लगे, पता न चले कि कौन सी इंगला चल रही कौन सी पिंगला चल रही, तब सुषुम्ना चलती हुई मानी गई। और सुषुम्ना में क्या करना चाहिए, इसी पे चर्चा हमारी आपकी है। इंगला, पिंगला दो नाड़ियां जब समान होती हैं तब सुषुम्ना की उत्पत्ति मानी गई। और सुषुम्ना सरस्वती की तरह है। जब गंगा जमुना इकट्ठी होती है तो सरस्वती विलुप्त हो जाती है, यानी ईश्वरीय कार्य प्रारंभ होता है। अगर आपकी शरीर में सुषुम्ना नाड़ी चलती हुई महसूस हो तो सारे भौतिक कार्यों का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कहीं जाने का प्लान है तो उसे बस पोस्टपोन कर देना चाहिए, आगे बढ़ा देना चाहिए। कोई दवा लेने से संबंधित कार्य आप करना चाहते हैं तो तब तक नहीं करना चाहिए जब तक सुषुम्ना चल रही हो। एक सूत्री काम केवल ईश्वर का ध्यान, भजन, पूजन और चिंतन करना चाहिए। हर शास्त्रों में यही बताया गया। लेकिन जब आप प्राणायाम के माध्यम से अपनी नाड़ी शोधित करते हैं तब सुषुम्ना चलती हुई आपको महसूस होती है। अन्यथा आपको सुषुम्ना चलती हुई बहुत कम लोगों को ही महसूस होती है। लेकिन जब आप प्राणायाम के माध्यम से, अनुलोम विलोम के माध्यम से, नाड़ी शोधन के माध्यम से आप रेगुलर कुछ समय अगर सर्वोदय विज्ञान को यानी अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम को अगर आप देंगे तब आपको कुछ दिनों के बाद सुषुम्ना नाड़ी चलती हुई महसूस होगी। अगर सुषुम्ना नाड़ी जिसकी चलती हुई महसूस होती है और उसमें वो जप करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, तो उसका क्या बेनिफिट होगा ये उससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अगर हम आपके सामने ये दावा करें कि ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, अब ईश्वर का ज्ञान, ज्ञान वाली चीज ईश्वर है ही। ईश्वर तो अनुभव की चीज है। आपके अंतःकरण में जब कोई फूल खिलता है, उसकी खुशबू आती है और आप उसमें रम जाते हैं, तो फिर ईश्वर का ज्ञान आप
माना जा सकता है कि आप में हुआ है। केवल कह देने मात्र से ईश्वर का ज्ञान हो जाना, ये तो विचित्र है। जब आप सुषुम्ना में जप करते हैं, ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, ईश्वर को अपने से ईश्वर को अलग नहीं मानने का प्रयास करते हैं, तो आप ईश्वरमय हो जाते हैं, आप ही ईश्वर हो जाते। प्रैक्टिकल है, बिना प्रैक्टिकल के किसी ज्ञान को नहीं जाना जा सकता। जब आप कुछ करेंगे तब सुषुम्ना के विषय में आपको जानकारी होगी। तो प्रथम जो स्टेज है इसका अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, और बहुत कुछ नहीं करना है। आप जाके नेट पे सर्च नहीं करने लगना है, क्योंकि भ्रम उत्पन्न करने वाले बहुत सारे लोग हैं। पहले सांस नीचे खींचो कुछ देर रोको, फिर बाहर निकालो, बाहर निकाल के कुछ देर रोको, दोनों नाड़ियों से। और जब ये आप एक नियमित समय से करने लगेंगे और एक नियमित संख्या में आप करेंगे और नियमित समय तक करेंगे, तब सुषुम्ना जागृत हुई आपकी महसूस होगी। और सुषुम्ना जागृत हुई महसूस हुई, फिर क्या कहना, सुखासन में बैठ जाना और अपने चक्रों पे अपने मंत्रों का जप करना। फिर ऊर्जा उठेगी, ऊर्जा अपना कमाल दिखाएगी। फिर हमको बताने की जरूरत नहीं कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जैसी स्थिति आपकी होगी वैसी स्थिति सबकी होती है। हम बताएंगे अग्नि लग जाएगी, चारों तरफ ये होने लगेगा, वो होने लगेगा, कुछ नहीं होता है जैसा आप बताएंगे, क्योंकि शब्द कम पड़ जाए। सुख का कितना वर्णन कर सकते हैं, दुख का कितना वर्णन कर सकते हैं, और सुख दुख के बीच की स्थिति का वर्णन आपके द्वारा संभव है। और वर्णन करने वाले लोग होते हैं। किताबें उपन्यास लिखना सबके बस की बात नहीं है, सब भावनाओं को नहीं व्यक्त कर सकते, तो भावनाओं के व्यक्त करने के चक्कर में ना पड़े, बस बैठ जाए और प्राणायाम का अभ्यास करें। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी सुषुम्ना जागृत हो जाएगी और उसमें किया गया वजन, उसमें किया गया जप, उसमें लगाया गया ध्यान गहरा गहरा अति गहरा होता चला जाएगा और जिसको जाना नहीं जा सकता है वो शिव आप हो जाएंगे। लंबा क्या करें, सूर्योदय विज्ञान का उपयोग केवल दुखों से दूर होने के लिए नहीं किया जा सकता, केवल धन लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। सूर्योदय विज्ञान का उपयोग आत्म कल्याण, आत्म मुक्ति और आत्म विस्तृत भाव के लिए भी
किया जाता है और यही सही रास्ता है। तो पहले अनुलोम विलोम करें, खूब करें और फिर सुषुम्ना का इंतजार करें। जब दोनों ही नाड़ियां बिल्कुल सुस्त पड़ जाए तो सुषुम्ना को जागृत अवस्था महसूस करें। और फिर उसमें किया गया भजन, जब ध्यान, चिंतन, ये चरम उत्कर्ष पे पहुंचाने वाला होगा। जीवन को जीवन की तरह जीने का नाम देना चाहिए और जीवन इसी शरीर से जिया जाता है। ये शरीर पूरी तरह यंत्र है और इस यंत्र में वो क्षमता है कि सब रहस्यों को जानने की क्षमता ये यंत्र शरीर रखता है। तो शुरू करें। तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की व्यवस्था अनुलोम विलोम के माध्यम से, और फिर आप ही पाएंगे, फिर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर में कोई भी रोग नहीं रहेगा, मन शांत और एक्टिव रहेगा, फालतू के विचार मन में नहीं आएंगे और आप अपने आप को एनर्जाइज महसूस करेंगे। बस ये होने लगेगा और यहीं से सूर्योदय का चमत्कार शुरू होता है। जय माई की।